प्रेसिडेंट पाकिस्तान का तो डॉलर कंटेनरों भर के आते थे, पोर्ट बिन कासिम में आते थे। ये कॉमन नॉलेज है। किताबें हैं जो पाकिस्तानियों ने खुद लिखी हैं, मैं कोट भी कर सकता हूं किताबें जिसमें उन्होंने बोला है कि हमें पैसा मिलता था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आते थे, हर दूसरे दिन आते थे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हथियार आते थे। उसी तरीके से जब सेकंड अफगान जिहाद हुआ पिछले 20 साल से जो अमेरिका अफगानिस्तान में था, पाकिस्तान ठीक चल रहा था। पाकिस्तान की जो स्थिति बिगड़ी है, बिगड़ी इसकी डे वन से बिगड़ी है, बट आर्टिफिशियली इसको फ्लोट करा जा रहा था अमेरिकन डॉलर्स की वजह से ना। ऐसा तो नहीं है कि अयूब खान के समय कोई बहुत कार बना के एक्सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान, हवाई जहाज बना के एक्सपोर्ट कर रहा था, ऐसा तो नहीं था ना। पाकिस्तान ऐसे तो नहीं कि बहुत बड़ा कोई क्लोथिंग ब्रांड कोई पाकिस्तान का था जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था और सब टू व्हीलर पाकिस्तान से निकल रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। देयर वाज नथिंग लाइक दैट ड्यूरिंग। तो कर क्या रहा था वो? ये सब अमेरिका से डॉलर्स आ रहे थे और बोला साहब बहुत बल्ले बल्ले, बड़ा मजा आ गया। पाकिस्तान का पूरा एटॉमिक प्रोग्राम जो आज अमेरिका गाली दे रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम हु एनेबल्ड इट? क्योंकि आपको रशिया के खिलाफ कोई चाहिए था। इंडिया वाज ट्राइंग। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। होटल हिल में तो यही तो लोग हैं, वो यही माइंडसेट तो लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि एंटीफा ने ये करवाया या एंटीफा ने ये करवाया, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वही माइंडसेट के लोग जो अराजकता की बात करते हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, मैं एक मूवी थी वो बैटमैन की, तो बैटमैन का जो मैन फ्राइडे टाइप का है ना एल्फ्रेड, तो एल्फ्रेड इज फ्रॉम मतलब जो ऑब्वियसली इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर, बट एल्फ्रेड इज फ्रॉम द एसएएस, द स्पेशल एयर सर्विस, which is the special forces of UK and the father of all the special forces, चाहे इंडिया की पैरा एसएफ हो, चाहे नेवी सील्स हो, सबका जो फाउंडिंग फादर है वो एसएएस है। तो वो ब्रूस वेन को, जो कि कैरेक्टर है ब्रूस वेन जो बैटमैन बनता है क्राइम फाइट करने के लिए, उसको बताता है। और ये फिक्शनल कहानी है, लेकिन ये कहानी सुनाना जरूरी है वैभव, क्योंकि इस कहानी के जरिए मैं समझाना चाहता हूं। ऐसा होता है कि वो कहता है कि मैं ऑपरेट कर रहा था बर्मा में, तो बर्मा में एक वॉरलॉर्ड्स होते हैं ना, जो वॉरलॉर्ड्स होते हैं जिनके पास गैंग्स होते हैं 100, 200, 500, 1000 के। तो एक वॉरलॉर्ड जाता था, तो हम उसके पीछे पीछे गए, तो एक गांव से हम लोग गुजर रहे थे, एल्फ्रेड अपनी कहानी सुना रहा है, तो हमने देखा कि इतने एक पिजन एक जितना बड़ा एक रूबी से एक बच्चा खेल रहा है। एक बच्चा इतनी बड़ी रूबी के साथ खेल रहा है। तो कहता है कि साहब ये बेटा आपको कहां से मिली है रूबी? तो कह रहा है वो वॉरलॉर्ड गया था, वो फेंक दी उसने, मैंने उठा ली, या उसने मुझे दे दी, व्हाटएवर द केस में भी। तो फिर ये ब्रूस वेन पूछता है एल्फ्रेड से, एल्फ्रेड आप कहानी जो मुझे सुना रहे हो ठीक है, लेकिन इतनी महंगी चीज को ऐसे सड़क पर कैसे फेंक देगा? किसी को कैसे, क्यों दे देगा? वो किसी को भी मार दे रहा है, किसी को भी रूबी दे देगा, ऐसा कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। तो एल्फ्रेड कहता है, मास्टर ब्रूस, देयर आर सम पीपल हु जस्ट वांट टू सी द वर्ल्ड बर्न। है ना वैभव? कुछ लोग हैं, दुनिया जलती है उनको अच्छा लगता है, उनको मजा आता है अराजकता में। जब फितना होता है तो उनको मजा आता है, दैट इज देयर किक इन लाइफ। किसी का घर जले, किसी का मुल्क जले, उनको अच्छा लगता है। वो बदले की भावना से नहीं करते। दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज दे वांट टू गेट इवन और दे वांट टू टेक रिवेंज। वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनके मफादात से जुड़ा हुआ है, उनको कोई फायदा है, नहीं। दे जस्ट लाइक टू सी थिंग्स बर्न, दैट इज देयर किक इन लाइफ। तो ये लोग हो जाते हैं कॉन्डुइट्स। प्लानर कौन हो गए आपके? प्लानर आपके हो गए आपके मुस्लिम ब्रदरहुड टाइप के जो मुल्क हैं, वो प्लान करते हैं, काम ऐसे लोगों से करवाते हैं हु वांट टू सी द वर्ल्ड बर्न। एंटीफा वहां पे हो गया, तो यहां पे भी ऐसे लोग हैं जो अंदर ये सब करवा रहे हैं। और ये सब चीजें कभी ना कभी तो रुकने का नाम अगर नहीं, इफ वी कैन नॉट कंट्रोल इट वैभव, इससे क्या होगा ना कि इससे समस्या देश में बढ़ेगी एंड यू कैन नॉट सॉल्व इट। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज भी बोलता हूं, आई एम अ वेरी, जब हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं ना, कश्मीर के बारे में, और जिसने टेलीविजन पे मेरी व्यूज सुनी है या सोशल मीडिया पे, मैं कहता हूं जो आतंकवादी मिले उससे बातचीत ना करो, सर पे मारो गोली, ठोक के उसको खत्म करो। ये मैं बिलीव करता हूं। लेकिन द इंडियन आर्मी कैन नॉट सॉल्व द कश्मीर प्रॉब्लम। कश्मीर आतंकवाद अलग है, टेररिज्म अलग है, और कश्मीर का जो ओवरऑल सोशियो पॉलिटिकल क्लाइमेट है वो अलग है। यू कैनॉट सॉल्व द कश्मीर प्रॉब्लम बाय रेजिंग न्यू राष्ट्रीय राइफल्स बटालियंस। इट कैनॉट बी डन। यू कैनॉट फाइट एन आइडिया विथ अ गन। You have to fight an idea with an idea. That you also believe, I also believe. ठीक है? देखो, इस आइडिया को ना you cannot fight this kind of violence with violence. And I'm not trying to be a pacifist. मैं गांधीवादी तो बिल्कुल भी नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। ईंट का जवाब पत्थर नहीं, ईंट का जवाब पहाड़, ये अपनी फिलॉसफी रही है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जैसे कि कश्मीर में मैं बोलता हूं ना, यू कैनॉट सॉल्व कश्मीर अनलेस यू टॉक टू द कश्मीरी पीपल। आप नहीं कर सकते। आप
नहीं कर सकते आप। हर साल मार रहे हो ना 150-200 आतंकवादी, मार रहे हो ना, इंडियन आर्मी मार रही है, जेएनके पुलिस मार रही है, सीआरपीएफ मार रही है, हर साल 150-200 आतंकवादी, हर साल 150-200 पैदा हो जाते हैं। हर साल आप मारते हो, हर साल पैदा हो जाते हैं। और 10 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। बिकॉज यू आर किलिंग टेररिस्ट, यू आर नॉट किलिंग टेररिज्म, यू आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आप सोच रहे हैं कि लश्कर के 3 लटा दिए, जैश के 5 लटा दिए, हिजबुल मुजाहिदीन के 10 लटा दिए, तो नाउ वी आर हैविंग अ गुड डे। नो, दे विल जस्ट सेंड इन मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। पाकिस्तान हैज गॉट लैक्स ऑफ अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड मदरसास। अगर एक मदरसा एक साल में एक बच्चा भेजता है ना, एक मदरसे में कई सौ, हो सकता कई हजार बच्चे पढ़ रहे हो, अगर पाकिस्तान का एक मदरसा हर साल सिर्फ एक बच्चा भेजता है लड़ने के लिए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, जितने भी साल का है वो, पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी ऑफ सस्टेनिंग टेररिज्म इनसाइड इंडिया फॉर द नेक्स्ट 100 years। अब मारो, वो भेजते रहेंगे, मारते रहो, भेजते रहेंगे, मारते रहो। उनके लिए डिस्पोजेबल एसेट है। उसीलिए एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं मैं, ये जो मैंने वो बैटमैन का ना एल्फ्रेड का एग्जाम्पल दिया, जो मैंने इसका एग्जाम्पल दिया, क्यों दे रहा हूं? इसके साथ यू नीड टू हैव अ वेरी सीरियस कॉन्वर्सेशन, और सोशल कॉन्वर्सेशन, कि बॉस ये हो क्यों रहा है। एंड जब आप में क्रैक्स होंगे, जब आपके इकोसिस्टम में दरारें होंगी, somebody will take advantage। जाहिर सी बात है, एंड वी शुड नॉट ब्लेम आउटसाइड बॉडीज अलोन। कहीं ना कहीं तो हम में भी कमी है कि बाहर वाला फायदा उठा, उसका तो काम है साजिश करना, भाई वो दुश्मन है। दुश्मन से हम ये बोलेंगे नहीं तुम साजिश कर रहे हो, बोलेगा भाई साहब मैं तो हूं दुश्मन, मेरा काम है साजिश करना, आप भी कर लो। तो आई थिंक दैट इज वेरी ट्रेस, एंड यही एनएसएस साहब यही बात कर रहे थे। देखो वैभव, ये जो आपका पॉइंट है ना, मैं इस पॉइंट से अग्री करता हूं 100%। और मैं आपको ये सिर्फ इसलिए अग्री नहीं कर रहा, मैं आपको लॉजिक भी बताता हूं। देखिए बात यह ना कि इसके ताने बाने आपको वेस्ट में जुड़े मिलेंगे। मैंने शुरू में क्या बोला था कि जरूरी नहीं है कि दुश्मन करे, आपका दोस्त भी करेगा, जरूरी नहीं है सिर्फ चीन करे। मेरा इशारा वहीं पे था, अमेरिका, यूरोप। बात यह है कि जब तक वो आपको कंट्रोल में रख सकते हैं तब तक ठीक है। अगर हिंदुस्तान की तरक्की की रफ्तार इतनी ज्यादा हो गई, देन इट मेक्स पीपल वेरी अनकंफर्टेबल। केस इन पॉइंट पाकिस्तान, जब हम बात करते हैं 50, 60s की सियाटो सेंटो, राइट, आज तक पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि साहब अयूब खान साहब जब थे प्रेसिडेंट और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, XYZ जो भी उनका नाम था उस वक्त, जो भी डेजिग्नेशन या पोस्ट थी उनकी, तो लोग कहते हैं साहब पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा था। कोई पाकिस्तानी ये नहीं बता पाता कि क्यों तरक्की कर रहा था। नहीं साहब, वो जिया के टाइम पे तो बड़ा बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ट्रेनें टाइम पे आती थी, सब कुछ बढ़िया टाइम पे होता था। क्यों कोई नहीं बता पाता। मुशर्रफ के टाइम पे सब कुछ बहुत अच्छा था, क्यों कोई नहीं बता पाता। मैं आपको बताता हूं क्यों। बात यह थी कि व्हेन पाकिस्तान वेंट एंड सैट इन अमेरिकाज लैप, डॉलर स्टार्टेड कमिंग इन। इन लोगों ने अपने मुल्क को बेच दिया अमेरिका के हाथों, वहां पे डॉलर आने लगे। पहला जो अफगान जिहाद था, जब ज़ियाउल हक था प्रेसिडेंट पाकिस्तान का, तो डॉलर कंटेनरों भर के आते थे, पोर्ट बिन कासिम में आते थे। ये कॉमन नॉलेज है, किताबें हैं जो पाकिस्तानियों ने खुद लिखी हैं, मैं कोट भी कर सकता हूं किताबें जिसमें उन्होंने बोला है कि हमें पैसा मिलता था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आते थे, हर दूसरे दिन आते थे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हथियार आते थे। उसी तरीके से जब सेकंड अफगान जिहाद हुआ, पिछले 20 साल से जो अमेरिका अफगानिस्तान में था, पाकिस्तान ठीक चल रहा था। पाकिस्तान की जो स्थिति बिगड़ी है, बिगड़ी इसकी डे 1 से बिगड़ी है, बट आर्टिफिशियली इसको फ्लोट करा जा रहा था अमेरिकन डॉलर्स की वजह से ना। ऐसा तो नहीं है कि अयूब खान के समय ये कोई बहुत कार बना के एक्सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान, हवाई जहाज बना के एक्सपोर्ट कर रहा था, ऐसा तो नहीं था ना। पाकिस्तान ऐसे तो नहीं कि बहुत बड़ा कोई क्लोथिंग ब्रांड कोई पाकिस्तान का था जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था और सब 2 व्हीलर पाकिस्तान से निकल रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। देयर वाज नथिंग लाइक दैट ड्यूरिंग। तो कर क्या रहा था वो, ये सब अमेरिका से डॉलर्स आ रहे थे और बोला साहब बहुत भले भले बड़ा मजा आ गया। पाकिस्तान का पूरा एटॉमिक प्रोग्राम जो आज अमेरिका गाली दे रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम हु एनेबल्ड इट? क्योंकि आपको रशिया के खिलाफ कोई चाहिए था। इंडिया वाज ट्राइंग